जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों देवोत्थान एकादशी आने वाली है और इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, देव उठनी एकादशी भी कहते हैं और तुलसी विवाह भी तभी होगा। दोस्तों इसे भीष्म पंचक भी बोलते हैं। तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवोत्थान एकादशी कहते हैं। तुलसी विवाह एवं भीष्म पंचक एकादशी के रूप में मनाई जाती है। देवोत्थान एकादशी कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। जब विष्णु भगवान 4 माह के लिए सोते हैं तब कोई विवाह कोई मंगल कार्य नहीं होते हैं। जब 4 महीने बाद जब हमारे विष्णु भगवान जागते हैं तब जाकर के कोई कार्य होते हैं। विष्णु जी के जगने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी विवाह भगवान से करते हैं उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट होते हैं। तो आपने देखा होगा जगह जगह तुलसी माता का विवाह किया जाता है शालिग्राम के साथ में। तो तुलसी विवाह इसी कार्तिक महीने में किया जाता है। कार्तिक मास में स्नान करने वाली जो स्त्रियां होती हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाती हैं। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न होता है। बहुत जोर शोर से लोग विवाह करते हैं तुलसी माता का और शालिग्राम का। आपने देखा होगा कि पूरा असली विवाह की जैसा ही लगता है। पूरा सबको बुलाते हैं, सबको न्योता देते हैं। शालिग्राम और तुलसी का विवाह जब होता है तो देखने लायक बनता है। तो विवाह में स्त्रियां गीत गाती हैं, भजन भी गाती हैं। भजन कौन सा गाती हैं? मगन भई तुलसी राम गुण गाए के, मगन भई तुलसी राम गुण गाए के, मगन भई तुलसी राम गुण गा के, मगन भई तुलसी राम गुण गा के। सब को चली डोली पाल की रत जुड़वाए के, सब को चली डोली पाल की रत जुड़वाए के, साधु चले पाए पैया चींटी सो बचाए के, साधु चले पाए पैया चींटी सो बचाए के, मगन भई तुलसी राम गुण गा के। तो तुलसी का जब विवाह होता है तो इस गीत को गाया जाता है। भीष्म पंचक जो होता है ये भी इसी दिन आता है, भीष्म पंचक बोलते हैं। यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर चलता है। कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां एवं पुरुष निराहार रहकर व्रत करते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। ये इस तरह का व्रत किया जाता है। इसका विधान है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलते रहना चाहिए और ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियां देते हुए हवन करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में शरशैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों के साथ उनको लेकर उनके पास गए। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। भीष्म पिता के पास गए सभी लोग 5 पांडव। उन्होंने कहा हमें कोई ऐसी राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राज्य धर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए, बोले पितामह आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करना चाहता हूँ या करता हूँ। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये भीष्म पितामह ने जब उपदेश दिया था तभी भीष्म पंचक मानी गई है। ठीक है। अब आती है वैकुंठ चतुर्दशी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके, ठीक है, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके भोग लगावें। तत्पश्चात पुष्प, दीप, चंदन आदि पदार्थों से आरती उतारें। इनकी भी कथा इस प्रकार है।
एक बार नारद जी वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी से आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे भगवान, आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान कहते हैं, किंतु इससे तो केवल आपकी प्रिय भक्ति तर जाते हैं, साधारण नर नारी नहीं। इसीलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर और नारी भी आपकी कृपा के पात्र बन जाएं। इस पर भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा आराधना करेंगे उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाएंगे। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजा करेगा उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये कार्तिक माह बहुत ही पवित्र माह माना जाता है। इसमें जो भी नाम जप तप करते हैं उनका फल जरूर मिलता है। अब आती है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीप स्नान आदि का विशेष महत्व है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है। भरणी होने से विशेष फल देती है। रोहिणी होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पितृदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। इस दिन अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पदम योग होता है, जिसका बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, सूया और क्षमा कृतिकाओं का पूजन वंदना करने से संभूत पुण्य फल मिलता है। रात्रि में व्रत उपरांत ब्रज दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। सिखों के गुरु नानक का भी जन्म इसी कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, अतः इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। तो देखा दोस्तों, एक ही दिन में कितने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। और ये देवोत्थान एकादशी को तुलसी विवाह भी करते हैं। और ये क्या कहते हैं, वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है, भीष्म पंचक भी मनाई जाती है, और कार्तिक पूर्णिमा भी आती है, तब भी ये सब फलदायी होते हैं। इसलिए आप इन सबको करिए बहुत ही मन से और विष्णु भगवान की पूजा करिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।